बहुत समय पहले की बात है, जब मनुष्य अपने भाग से लड़ने की कोशिश नहीं करता था, बल्कि उसे ईश्वर की इच्छा मानकर सहर्ष स्वीकार कर लेता था। उस समय लोग यह मानते थे कि जो विधाता ने लिखा है वही होगा, न एक क्षण पहले न एक क्षण बाद में। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जो न केवल दिल को छू जाएगी, बल्कि यह भी सिखाएगी कि विधि का विधान अटल है। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने सब कुछ खोकर भी हार नहीं मानी, लेकिन अंत में जाना कि कभी न कभी प्रयास से ज्यादा जरूरी है स्वीकार करना ईश्वर की मर्जी को। बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या में राजा हरिश्चंद्र का राज्य था। वे सत्यवादी और धर्मपरायण राजा थे। वे अपने वचन के पक्के थे और न्याय के मार्ग से कभी नहीं हटते थे। एक दिन देवताओं की परीक्षा के तहत महर्षि विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने राजा से स्वप्न में आकर दान मांगा कि मुझे अपना सारा राज्य दान में दे दो। राजा हरिश्चंद्र नींद से जागे और बिना किसी संदेह के अपना पूरा राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। अब राजा रानी और उनका पुत्र रोहिताश्व राजमहल छोड़कर वनवास को चले गए। समय के साथ स्थिति और भी कठिन होती गई। राजा को अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए वाराणसी में जाकर शमशान में काम करना पड़ा। वहाँ वे मृत शरीरों का अंतिम संस्कार करने वालों से शुल्क लेते थे। एक दिन उनके अपने पुत्र की मृत्यु हो गई। रानी रोहिताश्व के सबको लेकर शमशान आई और राजा से अंतिम संस्कार की अनुमति मांगी। राजा अपने कर्तव्य से बंधे थे। उन्होंने कहा, जब तक शुल्क नहीं देगी मैं पुत्र का अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगा। रानी के पास कुछ नहीं था। उन्होंने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर शुल्क चुकाने की कोशिश की। तभी आकाशवाणी हुई, हरिश्चंद्र, तुमने धर्म और सत्य की जो परीक्षा दी है वह किसी के बस की बात नहीं। विधाता ने तुम्हारे भाग्य में यह परीक्षा लिखी थी और तुमने उसे सहर्ष स्वीकारा। अब तुम्हारा कष्ट समाप्त होता है। उसी क्षण विश्वामित्र प्रकट हुए और उन्होंने राजा को उनका राज्य, पुत्र, सब कुछ लौटा दिया। देवताओं ने आकर उन्हें प्रणाम किया। विधाता के लिखे को कोई नहीं बदल सकता, लेकिन उसे स्वीकार करने वाले का चरित्र अमर हो जाता है। राजा हरिश्चंद्र का जीवन इसी बात का प्रमाण है कि भाग्य बदलना हमारे हाथ में नहीं, परंतु धर्म और सत्य पर अडिग रहना हमारे बस में है। कहानी यही समाप्त होती है, लेकिन इसका संदेश अमर है। जैसे धरती पर गिरा बीज जब तक अपना समय पूरा नहीं करता तब तक वह वृक्ष नहीं बनता, वैसे ही जीवन में चाहे हम कितने भी प्रयास करें, विधाता के लिखे को कोई नहीं टाल सकता। हमारे कर्म जरूरी हैं, परंतु उनका फल कब और कैसे मिलेगा यह उस परम शक्ति के हाथ में है जिसने हमारा भाग्य लिखा है। इसलिए जब भी जीवन कठिन लगे, जब रास्ता धुंधला हो जाए, तब याद रखना, विधाता के लिखे को कोई नहीं बदल सकता, पर उसे स्वीकार करके चलने वाला कभी हारता नहीं। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो, इससे कोई सीख मिली हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली हमारी हर धार्मिक वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।